रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम ज़रबुल मिसल के बारे में जानेंगे। ज़रबुल अमसाल दर हकीकत एक मुरक्कब लफ्ज़ है और ये दो अल्फाज यानी ज़रब और अल अमसाल का मजमुआ है। ज़रब के मानी बयान करना, जबकि अल अमसाल या अमसाल मिसल या मिसाल की जमा है। यूं ज़रबुल अमसाल के मानी हुए मिसालें बयान करना। ज़रबुल अमसाल को उर्दू में कहावत भी कहते हैं। ये कुछ ख़ास किस्म की मिसालें या कहावतें होती हैं क्योंकि मिसाल के चंद अल्फाज में एक मुकम्मल वाक़ये, किस्से या कहानी का हवाला मौजूद होता है जो इसे ख़ास बनाता है। ज़रबुल मिसल के अल्फाज पढ़कर या सुनकर वो एक मुकम्मल वाक़या अपनी तमाम तर जुज़ियात यानी बारीकियों समेत हमारे जहन में आ जाता है। उर्दू ज़ुबान में ज़रबुल मिसल एक ख़ास किस्म की सूरत में होती हैं, जिसे मिसाल आप देख लीजिए, हम भी हैं पाँचों सवारों में। इन मखसूस अल्फाज के अंदर एक मुकम्मल कहानी मौजूद है जिसका ज़िक्र हम आगे करेंगे। याद रखिए कि हर ज़रबुल मिसल के पस मंज़र में कोई ना कोई ख़ास वाक़या होना लाज़मी है और ये ख़ास वाक़या इंतहाई शोहरत का हामिल होना भी ज़रूरी है। जब ये कोई ख़ास वाक़या इंतहाई शोहरत का हामिल हो जाता है तो रफ्ता रफ्ता इसे अदब का दर्जा हासिल हो जाता है। याद रखिएगा कि कोई भी शख्स अपनी तरफ से कोई कहानी घड़ के, कोई कहानी बना के उससे ज़रबुल मिसल नहीं कह सकता, बल्कि ज़रबुल मिसल सिर्फ़ ऐसा ख़ास वाक़या या कहानी होती है जो कि बहुत मशहूर हो और अफ़राद का एक अच्छा ख़ासा हल्का, एक अच्छी ख़ासी तादाद उससे वाकिफ़ हो। उर्दू नस्र के अंदर अगर हम ज़रबुल मिसल पर एक नज़र डालें तो हमारे पास ये एक ख़ास तरकीब की सूरत में, अल्फाज के ख़ास मजमूए की सूरत में हमें मिलती है। जिस तरह मिसाल देख लीजिए, मिसाल है हमारे पास हम भी हैं पाँचों सवारों में। अब जब तक हमें इस मिसाल के पस मंज़र में मौजूद वाक़े का, किस्से का या कहानी का पता नहीं होगा, हम इस ज़रबुल मिसल को अपनी आम ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस ज़रबुल मिसल के पीछे मौजूद कहानी भी मैं आपको सुना देती हूँ। कहा जाता है कि 4 सवार दक्कन जा रहे थे कि एक कुम्हार अपने गधे पर सवार होकर उनके साथ हो लिया और उनके पीछे-पीछे चलने लगा। जब भी कोई शख्स देखता और उनसे ये सवाल करता कि ये 5 सवार कहाँ जा रहे हैं, तो कुम्हार उन 4 सवालों के जवाब देने से पहले जल्दी से अपने सीने पर हाथ मारता और खुद को उन सवारों में शामिल करके कहता कि हम 5 सवार दक्कन जा रहे हैं। यानी वो एक मामूली कुम्हार जो कि एक आम से गधे पर सवार था, अपने आप को उन 4 सवारों में शुमार कर रहा था जो घोड़ों पे सवार होकर किसी आला मकसद के तहत दक्कन में जा रहे थे। अब जब भी कोई अदना शख्स अपने आप को आला या बड़े अफराद में शामिल करना चाहता है, तो हम ये मिसाल या ये ज़रबुल मिसल इस्तेमाल करते हैं, ये बताने या ये साबित करने के लिए कि वो एक आम सा शख्स होने के बावजूद अपने आप को आला अफराद में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। उर्दू नस्र के साथ-साथ उर्दू शायरी में भी ज़रबुल मिसल का इस्तेमाल होता है। हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि शोरा ज़्यादातर अपना कलाम अशार की सूरत में कहते हैं और हर एक शेर 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। अगर गौर किया जाए तो उर्दू शायरी में बहुत से अशार ऐसे हैं जिनका एक मिसरा इस हद तक मशहूर हुआ कि ज़रबुल मिसल का दर्जा हासिल कर लिया, जबकि दूसरे मिसरे का आज हम में से बहुत से अफराद को कुछ पता ही नहीं। अपनी आज की वीडियो में हम ऐसे ही मिसरे देखेंगे, ऐसे ही मिसरे तलाश करेंगे जो उर्दू ज़ुबान में ज़रबुल मिसल का दर्जा हासिल कर चुके हैं, लेकिन उनके दूसरे मिसरे का या मुकम्मल शेर का किसी शख्स को या बहुत से कम अफराद को मालूम है। इब्तिदा कर लेते हैं हम मुस्तफ़ा ख़ान शेख्ता के एक मशहूर ज़माना शेर से,
بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ایک مصرع تو اس کا ضرب المثل ہے، جبکہ دوسرا مصرع شاید آج بھی بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو۔ یہ شعر ہے: ہم طالب شہرت ہیں ہمیں ننگ سے کیا کام، ہم طالب شہرت ہیں ہمیں ننگ سے کیا کام، بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ اس کا پہلا مصرع، یعنی اس شعر کا پہلا مصرع تو آج کچھ خاص مشہور نہیں ہے، جبکہ دوسرا مصرع ایک ضرب المثل کا درجہ حاصل کر چکا ہے۔ اگلا شعر مصطفیٰ زیدی کا ہے: میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں۔ اب یہ مصرع ضرب المثل کا درجہ حاصل کر چکا ہے، جبکہ دوسرا مصرع بہت سے لوگ نہیں جانتے، اور دوسرا مصرع ہے: تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ یہ شعر عموماً کوئی بے گناہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اس وقت پڑھتا ہے جب اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس شخص نے اس کے ساتھ دغا بازی کرتے ہوئے اسے پریشانیوں میں یا مشکلات میں پھنسا ڈالا ہے۔ اگلا شعر شوق بہرائچی کا ہے: برباد گلستاں کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، برباد گلستاں کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا۔ دوسرا مصرع اس کا ضرب المثل ہے، جو کہ ہے: ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستاں کیا ہوگا۔ ہم سیاست میں خاص طور پر یہ والا مصرع بہت زیادہ سنتے ہیں، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستاں کیا ہوگا، لیکن اس کا پہلا مصرع یعنی برباد گلستاں کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اگلا شعر شعیب بن عزیز کا ہے: اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں ایک ضرب المثل کا درجہ حاصل کر چکا ہے۔ اگلا شعر شیخ ابراہیم ذوق کا ہے، جو کہ ہے: پھول تو دو دن بہارے جاں فضا دکھلا گئے، پھول تو دو دن بہارے جاں فضا دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ دوسرا مصرع ایک ضرب المثل ہے۔ شیخ ابراہیم ذوق ہی کا اگلا شعر ہے: پھول تو دو دن بہارے جاں فضا دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ ہم اسے شامل کر چکے ہیں۔ اگلا دیکھ لیتے ہیں۔ پروین شاکر، اگلا شعر: جگنوں کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں، جگنوں کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے۔ یہ ایک مشہور ضرب المثل ہے۔ میر طاہر علی رضوی کا ایک شعر ہے: مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے کہ اس کا جو دوسرا مصرع ہے وہ ضرب المثل ہے۔ سرور عالم راز سرور کا شعر ہے: گلا کیسا حسینوں سے بھلا نازک ادائی کا، گلا کیسا حسینوں سے بھلا نازک ادائی کا، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ دوسرا مصرع ضرب المثل ہے اس کا۔ میاں داد خان سیاح کا ایک شعر ہے: کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ دوسرا مصرع ایک مرتبہ پھر اس کا بھی دوسرا مصرع ضرب المثل ہے۔ میرے پسندیدہ شاعر اسد اللہ خان غالب صاحب: ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن، دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ جنت یعنی ملنے ہی ہمیں نہیں ہے، لیکن دل کے بہلانے کے لیے اگر اس بارے میں سوچ لیا جائے تو کیا برائی ہے اس کے اندر۔ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، ضرب المثل ہے۔ مریض عشق پہ رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ دوسرا مصرع اس کا ضرب المثل ہے۔ الطاف حسین حالی: بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر، بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں۔
दूसरा मिसरा है इसका ज़रबुल मिसल। दाग दहलवी। न जाना कि दुनिया से जाता है कोई, न जाना कि दुनिया से जाता है कोई, बहुत देर की मेहरबान आते आते। किसी का जब इंतज़ार कर रहे हो और वो आके ना दे पा रहा हो, हम ऐसे मौके पर इस ज़रबुल मिसल का इस्तेमाल करते हैं उसे ये एहसास दिलाने के लिए कि उसका बहुत इंतज़ार किया गया है और बड़ा इंतज़ार करने के बाद वो आया है। बहुत देर की मेहरबान आते आते। अमीर मीनाई का एक शेर है, करीब है यारो रोज़े महशर, छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर, जो चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीं का। जब कोई बेगुनाह शख्स चाहने के बावजूद अपनी बेगुनाही दुनिया के सामने जाहिर ना कर पा रहा हो और उसे एक मीठी छुरी से ज़बह किया जा रहा हो, हालात और वाक़यात उसके खिलाफ जा रहे हों, ऐसे मौके पर इस ज़रबुल मिसल का इस्तेमाल किया जाता है, जो चुप रहेगी ज़ुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीं का। यानी सबूत और हकायक को जितना छुपा लिया जाए, जितने लोगों की ज़ुबानें बंद करवा दी जाएं, लेकिन जो एक बेगुनाह शख्स का लहू होता है वो अपना हिसाब लेकर रहता है। हैदर अली आतिश। गमो गुस्सा रंजो अंदो हो हरमा, हमारे भी हैं मेहरबां कैसे कैसे, हमारे भी हैं मेहरबां कैसे कैसे। ज़रबुल मिसल। एक मरतबा फिर ख्वाजा हैदर अली आतिश। न गोरे सिकंदर ना है कब्र दारा, न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे। ये जब हमने दुनिया की बेसबाती का किसी को एहसास दिलाना हो या अपने आप को ये एहसास दिलाना चाहते हों हम लोग, तब हम कहते हैं कि इस दुनिया में कोई चीज़ भी बाकी रहने वाली नहीं है। मशहूर लोग, हुस्न, जवानी, ताकत, इक़्तिदार, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इसके लिए हम मिसाल देते हैं सिकंदर की कब्र की और दारा, जो कि मशहूर दोनों बादशाह रहे हैं। वो सिकंदर ने तो तकरीबन आधे से ज़्यादा दुनिया को फ़तह कर लिया था, लेकिन आज इन नामवर अफराद में से किसी के भी नाम बाकी नहीं है, सबके निशान मिट चुके हैं। दाग दहलवी का शेर है, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। किसी को जब आपने एहसास दिलाना हो कि वो मुकम्मल तौर पे आपसे किनारा कशी नहीं कर रहा, बल्कि उसका तर्ज़ अमल कुछ इस तरह का है कि ना तो वो मुकम्मल तौर पर आपका साथ देने के लिए तैयार है, आपके सामने आने के लिए तैयार है, और ना ही वो एक ही मर्तबा आपसे कतई ताल्लुक़ करता है कि आपको भी एक आज़ादी मिल जाए। ऐसे मौके पे हम कहते हैं साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। उशाक का पसंदीदा शेर है वैसे ये। अल्लामा इकबाल। अंदाज़ बयां गर्चे बहुत शौक़ नहीं है, हमारी तकरीरें जो उर्दू ज़ुबान की तकरीरें होती हैं अमूमन उनकी इब्तिदा हम इसी शेर से करते हैं। अंदाज़ बयां गर्चे बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अगरचे पहला मिसरा भी बहुत सारे लोगों को आता है, लेकिन ज़रबुल मिसल इसका दूसरा ही मिसरा है, जो कि है शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। इकबाल का ही एक और शेर है हमारे पास, जलाले पातशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो। ये तो मिसरा बिल्कुल किसी को नहीं आता सिवाय उर्दू अदब के जो तुलबा हैं। जलाले पातशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। यानी सियासत में से अगर आप दीन निकाल दें, अखलाकियात निकाल दें, एथिक्स निकाल दें, तो ये सिर्फ जुल्म बर्बरियत ही रह जाती है, इसके अंदर सियासत बाकी नहीं रहती। असदुल्ला खान गालिब का एक और शेर, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफ़ा से तौबा, कि मेरी कत्ल के बाद उसने जफ़ा से तौबा, हाय उस जूद पशेमां का पशेमां होना, हाय उस जूद पशेमां का पशेमां होना। ये ज़रबुल मिसल का दर्जा पा चुका है उर्दू ज़ुबान में ये मिसरा, और अमूमन हम उस वक्त कहते हैं कि जब वक्त गुज़र जाने के बाद, पानी सर से गुज़रने के बाद कोई शख्स अपने गलत कामों पर पशेमान होता है, जबकि उसकी पशेमानी का कोई फ़ायदा नहीं होता, तब हम कहते हैं हाय उस जूद पशेमां का पशेमां होना। चिराग हसन हसरत का एक शेर है, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। ये भी इस शेर के लिए तो बल्कि हम कह सकते हैं
بہت سی غزلوں کے اندر، بلکہ بہت سارے گیت کے اندر بھی اس شعر کو یا اس شعر کے مصرے کو ڈالا گیا ہے، اور یہ تو تقریباً ضرب المثل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پورا شعر ہی بہت مشہور ہے۔ اس کے ساتھ ہی اختتام ہوتا ہے ہماری آج کی ویڈیو کا۔ تھوڑی سی کوشش کی ہے ایک مختلف ویڈیو بنانے کی، امید ہے آپ لوگوں اس سے استفادہ حاصل کریں گے، خاص طور پر اردو ادب کے طلباء و طالبات اور ایسے افراد جو اردو زبان سے شغف رکھتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔